अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 28वां पारा है। सूरह हशर के तीसरे रुकू की इब्तदाई आयात है जो तिलावत की गई। सूरतुल हशर कुरान मजीद में का 59वीं सूरत है, यानी 1 कम 60। उसके तीसरे रुकू के इब्तदाई आयात है, तिलावत की गई है। खिताब ईमान वालों से किया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर नफ्स को चाहिए कि वो अपने ऊपर नज़र रखे, अपना जायज़ा लेता रहे कि आने वाले कल के लिए वो क्या तैयारी कर रहा है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे आमाल की ख़बर रखता है। अब देखिए, यहाँ पे ईमान वालों से खिताब है और ये बात मोमिनीन से कही जा रही है, क्योंकि मोमिन का मकसद हयात जो है वो आने वाली ज़िंदगी है। असल में मौत के बाद की ज़िंदगी है। कल की ज़िंदगी से मुराद मौत के बाद की ज़िंदगी कुरान कहता है। अल्लाह फरमाते हैं, जब तुम ईमान है कि हकीकी ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी मौत के बाद की ज़िंदगी है और ये दुनिया की ज़िंदगी आर्ज़ी है, अदना है, कलील है और टेम्परवरी ज़िंदगी है, तो अल्लाह फरमाते हैं ज़रा तुम फिर सोचो, जो ख़त्म होने वाली टेम्परवरी ज़िंदगी उसके लिए तुम कितनी मेहनत कर रहे हो और वो जो ज़िंदगी आने वाली है और हमेशा की है उसके लिए तुम क्या कर रहे हो। ज़रा जायज़ा लो बोले अल्लाह ताला। अगर वाकई में तुम्हारा ईमान वो ज़िंदगी पे है और तुम ये समझ रहे कि हकीकी ज़िंदगी वही है और ये तो कभी भी ख़त्म हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है मसला कि कोई आपको एक उम्र का जनाब या फिक्स कर दिया गया है, एक्सपायरी डेट आपको बता दी गई है फला इतने साल के बाद आप, वैसा ये तो कभी भी हो सकती है। हमेशा इंसान ख़तरे में है, कभी भी जनाब अली वो ज़िंदगी से ज़्यादा मौत के करीब है इंसान। तो ये बात बताई जा रही है कि जब तुम्हारा ईमान अगर है इसके ऊपर तो फिर तुम्हें संजीदा होना चाहिए कि वो आने वाली ज़िंदगी के लिए तुम क्या तैयारी कर रहे हो। ये बात अल्लाह यहाँ पे ईमान वालों से कह रहे हैं
वल तंजुर नफ्सुन, हर नफ्स को, हर मोमिन को, क्योंकि खिताब ईमान वालों से यहाँ पे हर नफ्स से मुराद हर मोमिन है। हर नफ्स को, हर मोमिन को, हर शख्स को इस बात का जायज़ा लेते रहना चाहिए और अपने ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि क्या कर रहा है, आने वाली ज़िंदगी के लिए क्या तैयारी कर रहा है। क्यों कि उसका ईमान आखिरत है ना, मौत के बाद की। तो अल्लाह तबारक व तआला उसी को मुखातिब कर फरमाते हैं कि देखो ये ज़िंदगी तुम्हारी ख़त्म होने वाली है। मौत के बाद की ज़िंदगी दरअसल वो हमेशा की ज़िंदगी है, अबदी ज़िंदगी है, लाजवाल ज़िंदगी है। तो फिर उस ज़िंदगी के लिए तुम क्या भेज रहे हो? हर नफ्स को गौर करना चाहिए। हर वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिगद, ख़द्दमा के माने हम आज यहाँ पे रह के क्या भेज रहे हैं आने वाली ज़िंदगी को। क़द्दम के माने आगे, आने वाली। लिगत के माने कल, यानी कल की ज़िंदगी के लिए हम क्या भेज रहे हैं। ये बात अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, गौर करते रहो, तुम अपने ऊपर जायज़ा लेते रहो। क्यों? इसीलिए जो तुम यहाँ से वहाँ भेजोगे वही तुम्हें पलट के मिलने वाला है। इंसान की ज़िंदगी खैर वो तो कब मरेगा क्या मरेगा वो तो उसका तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इतनी बात तो है कि इंसान के जो आमाल है रोज़ाना, वो रोज़ के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जमा हो रहे हैं। क़द्दमत के माने वही है कि तुम जो भी भेज रहे हो कल के लिए अल्लाह के बानी, वो ज़िंदगी में वहाँ पे जाके वो जमा हो रहे हैं। और जब तुम आओगे तो वही आमाल तुमको, वही आमाल का बदला तुम्हें दिया जाएगा। सीधी बात है। इंसान आप देखते होंगे दुनिया के अंदर, आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, तो आप सामान पहले भेजाते हैं, सामान पहले, बाद में आप सवार होते हैं। क्या भाई? अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो सामान तुम्हारे आमाल है ना, वो पहले आते हैं, तुम बाद में आओगे। तुम बाद में आओगे। आमाल तो रोज़ आ रहे हैं हमारे पास तुम्हारे, तुम क्या कर रहे हैं, क्या भेज रहे हैं। फिर इंसान जब बस से, ट्रेन से जहाँ से उतरता है, उतरने के बाद अपना बैगेज ले लेता है वो। तो क्या मतलब हुआ इसका? यानी जो बैगेज में तुम्हारा था वही तुम्हें मिलने वाला है, जो तुम्हारे पैकेज थे। इसी तरह जो तुमने भेजा था आखिरत में, वहाँ जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे भेजे हुए आमाल को तुम्हारे सामने रख देगा। ये तुम्हारे आमाल है, ये तुमने भेजा था वहाँ पे रहते हुए, और हम यहाँ तुम्हारे उन आमाल को जमा किए हैं। क्योंकि रोज़ाना हमारे पास दो फरिश्ते हैं, दोनों का काम क्या है, वो लिख रहे हैं जो भी है। और अल्लाह तबारक व तआला का करम ये है, अल्लाह दो फरिश्तों का, एक ही फरिश्ते को नहीं दिया रिकॉर्ड, दो को दिया था, खलत मलत ना हो जाए। क्योंकि एक फरिश्ता जो सीधे हाथ पे बैठा हुआ वो अच्छे काम कर रहे हैं, हम जो भी अच्छा काम करेंगे ये है, राइट हैंड वाला लिखेगा, और जो बुरे काम करेंगे वो लेफ्ट हैंड वाला फरिश्ता है। तो दो। लेकिन अल्लाह की रहमत आप देखिए इस सिलसिले में, हदीस में ये बात आती है कि जब बुराई का फरिश्ता, इंसान जब बुराई का इरादा कर लेता है, तो जो वो लिखना चाहता है तो सीधे हाथ वाला फरिश्ता उसे रोक देता है कि अभी मत रोक, अभी मत लिख, इरादा कि अभी अमल तो नहीं किया है, सिर्फ इरादे की हद तक है, अभी अमल नहीं हुआ उसका। लेकिन नेकी के मुतालिक फरमाया कि जब बंदा नेकी का इरादा कर लेता है तो फौरी लिख दिया जाता है उसके इरादे को, फिर उसके बाद अमल लिख दिया जाता है। ये अल्लाह का करम है। ये खैर बुराई का इरादा, बुराई के वसवसे हमारे दिलो दिमाग में आ भी रहे हैं तो वो आपको उसके ताल्लुक से पूछा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर तुम अमल करोगे तो फिर वो लिखा जाएगा आपके ऊपर। ये अल्लाह की रहमत है। इसीलिए कुरान में फरमाते हैं इंसान जो बुरा अमल जितना अमल करता उतना ही उसे बदला मिलेगा, लेकिन अच्छे अमल के सिलसिले में तो कम से कम 10 गुना उसको ज़्यादा दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो बात फरमाया है, वत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिगद। हर नफ्स को चाहिए कि रोज़ाना अपना जायज़ा लेता रहे। इसका मतलब क्या है जायज़ा लेने के? यानी हम जो भी काम कर रहे हैं अच्छा है या बुरा है,
खैर है या शर है। आदमी को अमल करना ही है, खाली नहीं रह सकता, हरकत करना ही है। उसकी हरकत अच्छी या बुरी हो सकती है, खाली नहीं रह सकता आदमी, कुछ ना कुछ करना ही है उसे, अच्छा करेगा या बुरा करेगा। तो जो कुछ ना कुछ करना ही है तो ऐसे अमाल करो जो तुम अल्लाह के पास जाके तुम अल्लाह कामयाब हो सको। तो इसीलिए जो वो काम कर रहा है, अल्लाह फरमाते हैं कि वल तंजुर, तंजुर के माने क्या है? देखिए इसी से नजारा है। ये तंजुर अरबी लफ्ज़ है, तंजुर के माने देखना, इसी से देखने से नजारा बन जाता आपको। नजारा क्या है? जो कुछ और हम देख रहे हैं हमारे सामने है, तो जो अमाल तुम कर रहे हो वो तुम्हारे सामने है, तुम उसको देखो कि उन अमाल में कितना खैर है कितना शर है। क्योंकि कुरान मजीद कहता है वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर रत्ती बराबर भी, ज़र्रा बराबर भी अगर तुम्हारा कोई नेक अमल है तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा, और जो कोई बुरा अमल भी अगर ज़र्रा बराबर है तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये कुरान मजीद की उसूली तालीमात है। और फिर कुरान मजीद बार बार आपको क्या कहता है? वो ये कहता है वमा तुक़द्दिमू लिखैरिन मिन अनफुसिकुम तजिदूहु इंदल्लाह। तुम जो भी यहाँ रहते हुए खैर के काम करके कल भेजोगे वही जमा होने वाले, वही तुमको दिया जाने वाला है। इंसान को वही कुछ मिलेगा जो वो भेजा है, दूसरों के अमाल इंसान को नहीं मिलने वाले हैं, जो वो किया है। और इस सिलसिले में कुरान मजीद जो कहता है, अल्लाह तबारक व तआला, हदीस में ये बात आती है जिसको हम सदक़ा जारिया कहते हैं, और कुरान मजीद में जिसको असर कहा गया वो ये है, इंसान के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला एक क़ानून बनाए हैं, उसूल है एक दीन का। वो ये है कि इंसान ज़िंदा रहते हुए जो अमाल भी करता है अच्छे या बुरे, और वो अमाल करके वो इस दुनिया से चले जाता है, चले जाने के बाद भी कुछ ऐसे अमाल हैं जो मरने के बाद भी उसको उन अमाल का बदला मिलते रहेगा। वो तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन उसके असरात छोड़ के गया। क्या छोड़ा? उसके असरात छोड़ा। असरात क्या होता? ज़िंदगी में अच्छा काम करा, कोई मस्जिद बना दिया, कोई मदरसा बना दिया, कोई कुआं खोदवा दिया, कोई बोरिंग लगवा दिया, कोई अच्छे इल्म का कोई काम किया है, कोई नेक और साले औलाद छोड़ा है, इसे कहते हैं सदक़ा जारिया। तो मतलब ये है कि जब वो दुनिया में कोई काम किया, कोई मस्जिद बना दिया और वो इंतकाल कर गया, मस्जिद जब तक क़यामत तक भी अगर बाकी है और जितने लोग वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे उसका अजर उसको मिलेगा। इसी को कहते हैं सदक़ा जारिया या सवाब जारिया। इसी तरह को इल्म छोड़ा, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उससे। कोई इल्म छोड़ा, कोई मदरसा छोड़ा, कोई स्कूल छोड़ा, कोई यूनिवर्सिटी छोड़ा, कोई साइंसी उलूम छोड़ा, जो दुनिया उसके लिए फ़ायदा उठा रही है उसके इल्म से। तो जब तक दुनिया उसके इल्म से फ़ायदा उठाएंगी, जब तक उठाते रहेंगी, जब तक अल्लाह उसका उसे अजर व सवाब देता रहेगा। और इल्मिन यनफ़उ, वो इल्म जो लोगों को फ़ायदा देने वाला हो। दूसरी बात, तीसरी बात फरमा अवलदुन सालिहुन यदउ लहु, और कोई नेक औलाद छोड़ा, जो बाप अपनी औलाद को अच्छा तरबियत किया, दीनदार बनाया, शरीफ इंसान बनाया, बाअखलाक इंसान बनाया, और जब तक वो औलाद ज़मीन पे है और जो भी काम करते रहेंगी उसके वालिद को उसका अजर मिलते रहेगा और वो अपने बाप के लिए दुआ करते रहेगा। ये तीन सूरत हाल है जो इंसान मरने के बाद भी उसका अजर, उसका सवाब बाकी रहता है। हदीस के अल्फाज है कि इंसान मर जाता है, उसके सारे आमाल को बंद कर दिया जाता है और सिर्फ ये तीन चीज़ आमाल बाकी रखे जाते हैं। ये अभी आपके सामने कही। और कुरान मजीद में सूरह यासीन में जो बात कही गई, इन्ना नहनु नुहील मौत व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, बेशक हम ही मुर्दों को ज़िंदा करने वाले हैं और उसके बाद इंसान जो कुछ भी आगे बेच रहा है, नहनु नुहील मौता, मुर्दों को ज़िंदा करके हम जो आगे भेज रहा है और जो अपने पीछे छोड़ के आया है उसका हम उसको अजर लिखते रहते हैं, उसको उन्हें उसके खाते में जमा करेंगे उसके उन आमाल को। तो यहाँ दो बातें बता दी गई हैं। एक तो इंसान को वही कुछ मिलने वाला है जो दुनिया में रहते हुए भेजा है,
और अल्लाह वही बात फरमाते हैं, वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिगद, हमेशा अपने आप को देखते रहो तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि जो आमाल भी तुमने अब किया इसी वक्त तो अल्लाह के पास पहुंच गए, जमा हो गए ऑनलाइन। हम बैठे रहे, कुछ गुफ्तगू हो रही है, कुछ वाज़ो बयान हो रहा है, तो ये लाइव कास्ट है अल्लाह तबारक व तआला के पास। दुनिया के अंदर भी अब आप देखेंगे साइंस इतनी तरक्की की हुई है कि आज लाइव टेलीकास्ट है सिस्टम। आप यहाँ बैठे हुए हैं, बैठ के तकरीर वाज़ो बयान हो रहा है कि इसको अगर लाइव टेलीकास्ट किया तो पूरी दुनिया में वक्त वाहिद देखा जाएगा, एक सेकंड की भी ताख़ीर नहीं होगी। ये साइंस आज तरक्की की है। अल्लाह 1400 साल पहले किताब में बोला है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हैं उसी वक्त वो अमाल मेरे सामने पेश हो रहे हैं, हाथों हाथ जा रहे हैं अमाल हमारे। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब के माने यही है, अल्लाह बहुत तेज तुम्हारा हिसाब ले रहा। तेज हिसाब के माने ये नहीं है कि वहां पे जाने के बाद आपका हिसाब होगा, वहां पे जाने के बाद तो फैसले होंगे, रिजल्ट दे दिया जाएगा, आपको नताइज डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। वरना हिसाब तो रोजाना हो रहा हमारा, अच्छे और बुरे अमाल को अलग किया जा रहा, बैलेंस शीट बनी जा रही, टैली शीट बनाई जा रही है, दो फरिश्तों को रख के सब कुछ अलग। फिर वहां पे जाने के बाद होगा क्या, सिर्फ फैसले होंगे, बस ये तेरे अमाल है और ये तेरा फैसला है, रोज का रोज हिसाब हो रहा। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत तेज हिसाब लेने वाला है। वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिगद, हर नफ्स को, हर शख्स को, हर आदमी को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के ऊपर नजर रखे, क्योंकि उसको जहां पे जाना है वहां पे क्या भेज रहा है, क्या लेके जा रहा है। इंसान तो खाली हाथ ही जाएगा ना, उसके अमाल तो चलेगा रोज के रोज, जमा हो गए वहां पे, छोटे हो चाहे बड़े हो। एक वाक़या पेश आता है इसमें, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महाज पे थे, जंग, आपके साथ सहाबा इकराम लश्कर, तो किसी मुकाम पे पड़ाव डाले फौज आराम के लिए, फिर वहाँ पे खाना पकाना रहता ना फौज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, तो वहाँ पे सहाबा इकराम आग लगाने के लिए कुछ झाड़ियों में चले गए, कुछ लकड़ी लाने, फलां साहबी कुछ ला रहे हैं, फलां साहबी कुछ ला रहे हैं लकड़ी, कोई छोटी कोई बड़ी, उसके बाद लकड़ियों का ढेर लग गया वहाँ, उसमें आग लगा दी। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी तरबियत करते हैं, तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। लकड़ियाँ चुन के ला लिए साहबा, आग लग गई, अब क्या अल्लाह के नबी नसीहत करेंगे, क्या तरबियत करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो ये आग देख रहे हो तुम लोग, हाँ, हर आदमी छोटे बड़े जनाब यानी कुछ लकड़ियों का लाया और ये सारी एक ढेर बन गया, उसके बाद कितनी आग जल रही है। इसी तरह तुम्हारे सारे छोटे और गुनाह जमा हो रहे हैं और एक दिन ये इसी आग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इसीलिए फरमाया कि किसी छोटे गुनाह को छोटा मत समझो, ये जमा होकर ढेर बन जाते हैं, जिस तरह ढेर बनी है लकड़ियों की, आग लगी है इसके अंदर। किसी भी गुनाह को छोटा मत समझिए आप, इजी लेना नहीं, हर गुनाह से बचना है, गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा, क्योंकि हर चीज हमारी रिकॉर्ड हो रही है। इसीलिए फरमा कि तुम क्या भेज रहे हो, हर नफ्स को चाहिए कि वो अपना रोजाना अपना हिसाब खाता खोले हो, देखे। हदीस में बात आती है, अल यौम अमलुन वला हिसाब, अल यौम अमलुन वला हिसाब व गदन हिसाबुन वला अमल। आज का दिन अमल है, हिसाब नहीं है। आज दुनिया में जो कर रहे हैं हम अमल है, हिसाब नहीं है। इसको फरमाया कि वह गदन, और कल मरने के बाद हिसाबुन वाला अमल, हिसाब होगा, अमल की मोहलत खत्म हो जाएगी तुम्हारी। जो कुछ अमल की आपको मोहलत दी गई इस दुनिया के हद तक है वो, उसके बाद जिंदगी खत्म। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी बहुत गनीमत है, बहुत कीमती है। ये हम इसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जिंदगी का एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो गया हुआ वापस नहीं आ सकता, एक बार ही मिलती है, फिर
उसके बाद जब मौत का फरिश्ता धमकेगा, उसके बाद जब हम मोहलतें मांगेंगे अल्लाह से, अल्लाह का कोई मोहलत नहीं मिलने वाली, एक सेकंड की तुम्हें मोहलत देने वाली नहीं है। कुछ तो कहेंगे अल्लाह वापस भेज दे, क़ाला रब्बी इरजिऊन, हमें लौटा दे, जो अमाल हम करते थे वो नहीं करेंगे, अच्छे करके आएंगे, थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि हम नेक करेंगे, खैर खैरात करेंगे, सदका करेंगे और नेक और साले बन जाएंगे। इन सारे जवाबों में अल्लाह फरमाता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, किसी नफ्स का अब टाइम आ जाता है, वक्त आ जाता है, तो फिर उसको वक्त नहीं मिलता, ख़त्म हो गया उसका मामला। अल्लाह ताला इसीलिए बात फरमाते हैं वल तंजुर नफ्सुन, हर नफ्स को चाहिए कि वो देखे क्या कर रहा है। इसीलिए आदमी को चाहिए हर वक्त अल्लाह का डर, उसका तक़वा इख्तियार करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, क्या है ये तक़वा? इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने के माने क्या है? अल्लाह की नाफरमानी से बचो, अपने बुरे अंजाम से बचो, अपनी तबाही से बचो, जहन्नम की आग से बचो। क्यों? अगर तुमको अल्लाह का डर होगा तो किसी के खौफ की वजह से तुम बुराई से रुकोगे। इंसान जेल से, जुर्माने से, सजा से बचता है तभी बचता है, उसका वो है ना, जुर्माना होगा, जेल होंगी, इसीलिए गुनाहों से बचता है, जराइम से बचता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि अल्लाह से डरो तुम। अल्लाह से डरने के माने ये है कि अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह से डरने के माने ये है कि आदमी हर काम को वो छोड़ दे जिसमें अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह से डरने के माने ये है कि आदमी हर वो काम करने की कोशिश करे जिसमें अल्लाह की रज़ा है। क्यों? अगर अल्लाह नाराज़ हो गया तो उसकी शक्ल क्या है? अल्लाह के नाराज़गी की शक्ल क्या है? जहन्नम है। गज़ब, अल्लाह जिसकी नाराज़ होकर जिसके ऊपर गज़बनाक हो जाता है तो उसके लिए उसकी सज़ा क्या मुतय्यन किया? जहन्नम। और अल्लाह जिन लोगों से राज़ी होता है उनके लिए इनामात किया जन्नत। रज़ी अल्लाह अन्हुम रज़ुअन, हम सहाबा को रज़ी अल्लाह का जो लगाते हैं नाम, उसकी वजह यही है अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। तो ये है इत्तक़ुल्लाह, बार बार तकरार आई है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। कुरान मजीद में तक़वे के मुताल्लिक़ कुछ आयात हैं। सूरह आले इमरान में एक आयत मुबारक आती है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, अल्लाह से डरो, उसके तक़वे का पूरा हक़ अदा करो। तक़वे का पूरा हक़ अदा करने के माने क्या है? हर हाल में, हर जगह, हर मुकाम पे, चाहे हम अकेले में हो, तन्हाई में हो, रोशनी में हो, अंधेरे में हो, और बुराई करने का, धोखा देने का पूरा चांस है, तो वहाँ पे आदमी को अल्लाह से डरना चाहिए। हर हक़ ये है, कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह देख रहा है। मिलावट का पूरा इख्तियार है, आपको पूरा तरीक़ा है, कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह देख रहा है। तो ये है तक़वा, तक़वे का हक़ अदा करो, ये माने हैं। और तक़वे का हक़ अदा करने की माने खुद आयत के दूसरे जुमले में वज़ाहत की गई है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और तक़वे का हक़ ये कि जब भी, जहाँ, कहीं भी, जिस हाल में भी तुम्हें मौत आए, वो हालत तुम्हारी इस्लाम के ऊपर अमल करते हुए वो ना हो। ये बात है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ हर हाल में इताअत और फरमाबरदारी करते रहना, उस हाल में मौत आना है। अब हमें नहीं मालूम है कि मौत कब आती है, कहाँ आती है, किस जगह आती है, तो लिहाजा हर वक्त एक्टिव रहना, हर वक्त अच्छे काम करते रहना। गुनाह हो गया है, गलती हो गई है, खता हो गई है, उसी वक्त अल्लाह से तौबा कर लेना, माफ़ी मांग लेना, क्योंकि मौत कब आती नहीं मालूम। नाफरमानी के बाद, गुनाह के बाद, खता के बाद फौरी तौबा कर लेना, माफ़ी मांग लेना। अगर उसके बाद मौत आ गई तो अल्लाह का वादा है क्योंकि तुमने तौबा किया था, ये गुनाह तुम्हारा माफ़ हो चुका है। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम, अरे हम करें क्या, माफ़ी नहीं मांगेंगे और अपने अमल की इस्लाह नहीं करेंगे, तो फिर मौत आएगी तो फिर ज़ाहिर है कि उस गुनाह साथ चले जाएंगे, हमारे साथ चलेंगे हमारे, फिर वहाँ पे जाके उसका हिसाब होगा। ये है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हदीस में ये बात आती है, देखिए आप,
कुरान की आयत की तशरीह हदीस में आती है, कुल्लु अब्दिन युबअसु अला मा माता अलैहि, हर बंदे को उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में वो मरा है। देखिए आप, जिस मरते वक्त, इंतकाल के वक्त उसकी हालत क्या थी, नाफरमानी की थी या फरमाबरदारी की थी, किस हालत में मरा ही नहीं, हालत क्या थी मरते वक्त, उसी हालत में अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाएगा। अगर इताअत और फरमाबरदारी की हालत थी, अमीलुस सालिहात की हालत थी, तौबा और इस्तिग़फ़ार की हालत थी, तो फरिश्ते अल्लाह के दरबार में उसे पेश करेंगे, बल्कि पेशगी तौर पे फरिश्ते उसको बशारत देंगे जन्नत की। लेकिन नहीं, अगर नाफरमानी करते हुए मरा, जुर्म करते हुए मरा, झूठ बोलते हुए मरा, धोखा देते हुए मरा, उसकी हालत वो थी मौत के वक़्त, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अल्लाह के सामने फरिश्ते एक मुजरिम की हैसियत से पेश करेंगे। ये है कुल्लु अब्दिन युबअसु अला मा माता अलैहि, हर नफ्स को उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में वो मरा है, इंतकाल किया है, चाहे कोई क्यों ना हो। एक तक़वा। तीसरी एक आयत करीमा आती है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, सूरह तग़ाबुन में आयत मुबारका है, फत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम। सूरह आल इमरान में कहा कि तक़वे का पूरा पूरा हक अदा करो, लेकिन इंसान के बस में नहीं है वो हक अदा करे जो अल्लाह को मतलूब है। उसके अंदर कमज़ोरियाँ भी हो सकती हैं, नक़ाइस भी हो सकते हैं, ख़ताएँ भी हो सकती हैं। इसीलिए सूरह तग़ाबुन में अल्लाह तबारक व तआला की दूसरी आयत नाजिल करके फरमाया, फत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, जितना हो सकता तुम कोशिश करते रहो अल्लाह की नाफरमानी से बचने की। कोशिश तो करो। एक बंदा कोशिश में लगा हुआ है नाफरमानियों से बचने की, अगर उसका इंतकाल हो गया तो कम से कम इतना तो वो अल्लाह में कोशिश कर रहा था। और अल्लाह वही बात फरमाते, फत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम। उसके बाद क्या फरमाया, वस्मऊ अतीऊ, और अल्लाह के अहकामात को सुनते रहो और इताअत करते रहो। वो अनफिक़ू, और जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है और खर्च करते रहो। वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जो कोई भी नफ्स की बखालत से बचा लिया गया, दुनिया की हिर्स से बचा लिया गया, तो कामयाब है। तो इत्तक़ुल्लाह, वहाँ बात फरमाई। और एक आयत आती है हमारे पास सूरह अहज़ाब में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, अल्लाह से डरते रहो, उसकी नाफरमानी से बचते रहो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब भी बात करो तो बड़ी पक्की सच्ची बात करो। क्या फरमाया, अल्लाह से डरने वाला, उसकी अलामत ही अल्लाह बता रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता। जब भी बात करी तो सीधी बात करेगा, कोई फ्रॉड नहीं, कोई हेर फेर नहीं, कोई धोखा नहीं। इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की इस्लाह हो जाएगी। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, तुम्हारी बख्शिश करवाएगा। यह है तक़वे के मुतालिक़ 3-4 आयत मैंने आपसे पढ़ के सुनाई है कि तक़वे का मफ़हूम मुतय्यन हो जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुन मा क़द्दमत लिग़द, अल्लाह से डरो और हर नफ्स को चाहिए कि वो देख ले क्या कर रहा है। एक हदीस मौक़ूफ़ है जिसमें यह बात बता दी गई, हासिबू क़ब्ला युहासिबकुम, हासिबू क़ब्ला युहासिबकुम, मतलब ये है तुम्हारा तो हिसाब लिया जाने वाला है कल। तुम क्या करो कि तुम रोज़ाना अपना हिसाब लेते रहो, ताकि मालूम हो जाए कि क्या किया है तुमने आज। ये वही वल तंजुर नफ्सुन, हर नफ्स को देखते रहना रोज़ाना। हासिबू क़ब्ला युहासिबकुम,
तुम्हारा हिसाब लिया जाने वाला है, तुमको भी मालूम है। तो तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम खुद अपना रोजाना हिसाब लेते रहो, ताकि तुम्हारे नामे अमाल में क्या है, आज क्या भेजा है तुमने। आज शाम में हम दुकान पे बैठे गल्ला गिनते हैं, उसके बाद हमारे पास पूरी टेलीशीट आ जाती है दुकान की, क्या बेचे, कितना खर्चा हुआ, क्या, पूरी हिसाब करके रोजाना भी पूरा क्लोज करके उठते सेठ साहब, नहीं छोड़ देते, नहीं देखेंगे 1 महीने के बाद करेंगे क्या होता, नहीं, इतना काफिल नहीं रहते लोग। अपनी दुकान के रोजाना के हिसाब से गाफिल नहीं रहते नो। हालांकि दुकान सब उनकी है, महीने को महीना करेंगे, आठ नहीं, क्योंकि इंसान गफलत नहीं, पर इतना होशियार है हिसाब के मामले में। फिर जब उसके पास आएगा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फलां गवर्नमेंट हिसाब लेके आएंगी जब, तो जाहिर है कि उन्हें आने से पहले ही जनाब एक सीए को रख के हिसाब पूरा रेडी रखता उन्हें, नहीं क्यों, आने के बाद परेशान नहीं होना। अपन इतना एक्टिव है अपन हिसाब के मामले में दुनिया में। और अल्लाह फरमाते हैं कि वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द, और नफ्स को चाहिए कि तुम अपना हिसाब ले, देखो तुम क्या कर रहे हो, क्या फाइल बनी आज तुम्हारी सुबह से शाम तक, क्या है तुम्हारे अमाल, क्या क्या है उसके अंदर, जायजा लो इसके अंदर, गफलत मत रहो। ये बात अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह अंबिया में, इख्तरब लिन्नास हिसाबुहुम फी गफलतिन मुरिदून, इंसानों के हिसाब का वक्त करीब है और वो गफलत में है नहीं। अपन हिसाब करीब है, जो भी हो रहा हिसाब हो रहा हमारा, रोजाना हर आन हो रहा, हर लम्हा हो रहा है, और हम गफलत में हैं आखिरत के मुतालिक। दुकान के गल्ले से गफलत में नहीं है हम, लेकिन हमारे अपने अमाल जो जमा हो रहे हैं आखिरत में, उससे गफलत में है। और अल्लाह फरमाते हैं इख्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, उनके हिसाब का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, फी गफलतिन, और वह गफलत में है, वह मोरिदुन, और एराज किए हुए हिसाब लेने के तैयार नहीं है, अपने अमाल के ऊपर नजर डालने तैयार नहीं है, एराज कर रहे हैं, अनजान बन रहे अपने मुतालिक आखिरत में, और ये समझ रहे हैं कि देखा जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि क्योंकि तुम ईमान वाले हैं, आखिरत में तुम्हारा ईमान है, आखिरत की ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी जब तुमने उसको तस्लीम किया है, तो फिर आने वाली ज़िंदगी के मुतालिक तुम्हारा क्या सोच है, क्या विचार है, इसी मुतालिक ये बात कही है कि अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते रहो तुम लोग, क्योंकि एक दिन तुम उसके सामने जाना है। तुम्हारे अमाल रोज़ का रोज़ वहाँ पे जा रहे हैं, पूरे पोस्ट हो रहे हैं, हमारे अमाल पार्सल हो रहे हैं, समझिए आपसे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, उसकी नाफरमानी से बचो। दुनिया की आर्जी और अदना ज़िंदगी है ये। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पूरे अमाल से बाखबर है। अमाल की फ़िक्र के सिलसिले में दूसरों को तो छोड़िए, खुद पैगंबर की क्या कैफियत थी, नबी की, जिनके अगले घुटने पर मासूम अनिल ख़ता, उनकी क्या फ़िक्र थी, क्योंकि नबी है, नबी आखिर से। अंबिया इकराम का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया में, तमाम नबियों की दुआ उसको उसमें बताया अल्लाह ताला, यदऊना रगबम व रहबा व कानू लना खाशिईन। ये अंबिया इकराम जो हमारे सबसे ज़्यादा मुक़र्रब, क्या दुआएं थी, क्या फ़िक्र थी। यदऊना रगबम व रहबा, हमको उम्मीद और हैबत से पुकारते थे, हैबत से हमको पुकारते। वो कानू लना खाशिईन, और हमेशा हमसे डरे हुए रहते थे। हमारे डर और हमारे खौफ की वजह से उनका दिल नरम पड़ जाता था। ये नबियों की फिक्र को बताया। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुतालिक फरमाते हैं, बुखारी में कसम खा के फरमाते हैं, वल्लज़ी वल्लाहि ला अदरी व अना रसूलुल्लाहि मा युफ़अलु बिकुम वल मा युफ़अलु ली व बिकुम, ऐसे अल्फाज आते हैं। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता
वो अना रसूलुल्लाह, मैं जबकि उसका रसूल हूँ। मा युफ़अलु बी वला बिकुम, कल हशर के दिन, क़यामत के दिन मेरे साथ अल्लाह क्या मामला करने वाला, तुम्हारे साथ क्या करने वाला है नहीं मालूम मुझे। ये फिक्र है। दूसरी हदीस में आती है, अल्लाह के नबी कसम खाते हैं वहाँ पे भी, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ तअलमून मा अअलमु लबकैतुम कसीरन वलज़हिकतुम क़लीला। जिसके हाथ में मेरी जान है उसकी कसम खा के फरमाते हैं, आखिरत के मुतालिक जितना मैं जानता हूँ, अगर उतना तुम्हें इल्म हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी से खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तुम रोओगे ज़्यादा, हंसोगे कब। ये कैफियत आने वाली जिंदगी, ठीक है। कुरान मजीद में गालिबन 4 मकामात जो मुझे भी याद है, और भी हो सकते हैं, उसमें अल्लाह के नबी को मुखातिब करके बात कह दी गई आखिरत से मुताल्लिक़। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। कुल, आप कह दीजिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी अखाफु, बेशक मैं डरता, मुझे खौफ है, मुझे इस बात का खौफ है, मुझे इस बात का डर लगा हुआ है। किस बात का डर? इन असैतु रब्बी, अगर मैं मेरे रब की नाफरमानी करूंगा तो एक बहुत बड़े दिन के अजाब का मुझे डर लगा हुआ है, खतरा लगा हुआ है। आम इंसानों को तो छोड़िए बात। देखिए, ये होती है अपने आमाल पे नजर रखना। सूरे गाशिया जब नाजिल हुई तो उसकी आखिरी आयतें 2, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करना शुरू कर दिया, इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। बेशक उन सब को हमारे पास लौट के आना है और उन सब का जिम्मा है, उन सब का हिसाब लेंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी दुआ करना शुरू कर दिए, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाह, जब हम तेरे दरबार में आने वाले हैं और जब तू हमारा हिसाब लेने वाला है, तो हमारी ये दरख्वास्त है, हमारी ये गुजारिश है, या अल्लाह हमसे आसान हिसाब ले मुझसे। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मुझसे आसान हिसाब ले। नबी वक्त के पैगंबर है, सोच और फिक्र क्या है। सूरे शुअरा की जब आयत नाजिल हुई, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह हुक्म दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले आप अपने ख़ानदान वालों को, अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को, उनको अल्लाह के अज़ाब से आगाह कर दो, वार्निंग दे दो, इन्हें डराओ आखिरत से। अल्लाह के नबी सफ़ा पहाड़ थे, उसके ऊपर चढ़े और सबको आवाज़ दी, पूरे ख़ानदान वाले, कबीले वाले आ गए, जमा हो गए। उसके बाद सारे तकरीबन अपने करीब तरीन रिश्तेदारों के एक एक का नाम लिया उसमें, जिसमें से 3 नाम ले रहा हूँ मैं। आप अपने चचा थे हज़रत अब्बास, उनका नाम लिया, अरे चचा अब्बास, अपने आप को दोज़ख की आग से बचा लो, कल में अल्लाह के पास तुम्हारे कुछ भी काम आने वाला है। दूसरी आपकी फूफी थी हज़रत सफ़िया, ऐ सफ़िया फूफी, अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचा लो, मैं अल्लाह के पास तुम्हारे काम आने वाला है। तीसरी आखिर में अपनी बेटी को फरमाया, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, या फ़ातिमती बिन्ती मुहम्मदिन अनक़िज़ी अनिन नारी फ़इन्नी ला अमलिकु लकी मिनल्लाहि शैआ। ऐ फ़ातिमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से बचा ले, अल्लाह के पास मैं तुझे कुछ भी काम नहीं आने वाला। ये नक्शा बता दिया गया, ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुन, हर नफ्स को चाहिए अपने अमाल पे नज़र रखे, गहरी नज़र रखे, वो भी क्या कर रहा है, क्या भेज रहा है कल आने वाली ज़िंदगी के लिए, क्योंकि उसके अमाल वहाँ पे जमा हो रहे हैं। इसीलिए एक दूसरी हदीस में आती है, मुख्तसर सी हदीस है, बड़ी प्यारी बात कही गई उस हदीस के अंदर। तो आपने फरमाया, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये दुनिया क्या है, जो तुम यहाँ अमाल कर रहे हो, वो अमाल यहाँ पे वो बीज है, बीज क्या है, बीज है, वो उसको तुम ज़मीन में बो रहे हो और कल वहाँ पे काटोगे फसल बनेगी, वो
फसल बनेगी कल। दुनिया मजरा, ये दुनिया की ज़राअत है, खेती बाड़ी है इंसान के अमाल की। आखिरत की इसकी फसल वहाँ मिलने वाली है आपको। देखो आप क्या डाल रहे हैं, कौन से अमाल डाल रहे हैं। अगर यहाँ आपने बुराई करे, झूठ, लप्पा डप्पी, धोखा, फरेब, फलां फलां, जुल्म, लोगों को तकलीफ दिए, माँ बाप को तकलीफ दिए, बीवी को तकलीफ पहुँचाए, पड़ोसियों को तकलीफें पहुँचाए, ग़ीबत है, झूठ है, ये सारी चीज़ें ये करके आप यहाँ ये बीज बो के आप जाएंगे वहाँ पे, तो फसल कौन सी काटेंगे आप? फसल कौन सी मिलेगी वहाँ पे? नेकियों की मिलेंगी। देखो आप, कांटेदार जो दरख्त है उसका बीज अगर बोएंगे तुम, कौन सा दरख्त उठेगा? कांटे का उठेगा। बगैर कांटे का बीज बोएंगे तो बगैर कांटे का उठेगा। मतलब जैसी बीज बोएंगे वैसे फसल मिलेगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी बात फरमाई, दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। अब हर इंसान बड़े आसान अल्फाज में अल्लाह के नबी ने समझा दिया है, आसानी से समझ जा सकता है अब इसको, और लंबी चौड़ी इसकी तकरीर की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी दो हदीस के सिर्फ 2 टुकड़े हैं, छोटे छोटे जुमले। अगर ये समझ लिया इंसान कि भाई ये जो यहाँ पे करूँगा मैं खेती है, वही वहाँ पे फसल काटनी है मुझे जाके। तो बहरहाल, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। और अल्लाह तुम्हारे एक एक अमल से बाखबर है, खबर वाला, खबर रखने वाला है। सहाबाए किराम की ज़िंदगियाँ क्या थे? आप सहाबा किराम की ज़िंदगियों का जायज़ा लेंगे हम, हिसाब और किताब के लिए कितने बेचैन है दुनिया में वो लोग। देखो आप, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वो जुमला है, एक चल रहे हैं, जा रहे हैं, अब जाते जाते एक दरख्त पे एक चूड़ी है जो इधर से उधर उड़ रही है। निगाह पड़ी तो आखिरत के अजाब के खौफ के जुमले जो आपके ज़ुबान से निकलते हैं, काश के अबू बकर ये चूड़िया हो जाता तो अच्छा था, कितनी आज़ाद है ये, ताकि मैं हिसाब और किताब से बच जाता। कभी तो हज़रत उमर फ़ारूक से मुतालिक़ मिलती है हमारे किताबों में, आप ज़मीन से तिनका उठाते गए, उमर तिनका होता तो अच्छा था, हिसाब से तो बच जाता। ये खौफ था, अमाल के ऊपर उनकी गहरी नज़र थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मेरा अमल एक एक जो मैं कर रहा हूँ अल्लाह के पास जाके जमा हो रहा है और मुझे जाके वहाँ से लेना है, उसका बदला लेना है। हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह इंसाफ के दिन का, जज़ा के दिन का, फैसले के दिन का मालिक है। अगर इंसान इसके ऊपर यकीन कर ले तो यकीन मानिए जराइम खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, धोखा फरेब ख़त्म हो जाता है, नाजायज़ जुल्म ख़त्म हो जाता है, तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। इंसान गाफिल है, गाफिल। कुरान ने जो बात कही 100% सही कही, इख्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिदून, और वह गफलत में है। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, हमने तुमको एक करीब आने वाले अजाब से डरा दिया है, आगाह कर दिया, वार्निंग दे दी है। उसके बावजूद भी इंसान अल्लाह के महबूब पसंदीदा बंदों की, जो अल्लाह कुरान में नक्शा खींचे, आप पढ़ेंगे सूरह फुरकान का आखिरी रुकू, रहमान के बंदे अल्लाह फरमाते हैं, रहमान के महबूब तरीन बंदे, उनकी क्या फिक्र थी उसको बताया। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना फ़िल अर्ज़ि अला हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के पसंदीदा बंदे वो हैं जो ज़मीन में अकड़ के नहीं चलते, शर नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब जाहिलों से साबिक़ा पड़ जाता है तो सलामती के साथ निकल जाते हैं वहाँ से, कोई फसाद नहीं उनकी वजह से। लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रहमान के बंदे वो हैं कि रातें इनकी बड़े सजदों में कटती हैं, क़ियाम में कटती हैं।
वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा। रहमान के बंदे वो हैं जो दुआ करते रहते, अल्लाह जहन्नम के अजाब से हमको दूर रख। इन्नहा और रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा। और बेशक तेरा जो अजाब है तो गरामा है, वो तो लिमट जाने वाला है, चिमट जाने वाला है। इन्नहा सआत मुस्तक़र्रम व मुकामा, और रहने और लौट के जाने की जगह भी बड़ी बुरी है, वो अजाब ही अजाब है। तो रहमान के बंदों की दुआएं, हमारी दुआएं क्या है? दुआ आप करते हैं रब्बना आतीना फिद दुनिया, अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी बना, आखिरत भी अच्छी बना, लेकिन अंजाम क्या है? वक़िना अज़ाबन नार, आखिरत में जब अजाब होगा उससे बचा। असल दुआ तो वो है। तो बहरहाल एक आयत का मैं आपके सामने तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुन की तशरीह किया हूँ। ये झिंझोड़ने वाली आयत है हमारे लिए, और मुझे और आपको हर एक को अपने अपने आमाल के ऊपर रोज़ाना नज़र रखनी है। हम क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर नज़र रखते हैं। अल्लाह क्या बोल रहा? अपने ऊपर नज़र रखो। और जब दुनिया में गल्ले का मामला आ गया तो हम अपने गल्ले की हिफाजत करते, दूसरा गया तो गया बोलते हुए नहीं। देखिए आप, मामला यहाँ आ गया नगद का, तो नहीं भाई, अपनी हिफाजत, अपनी पॉकेट की, अपनी दुकान की हिफाजत, अपनी फला। समझ में आ रहा? ये नहीं बोलते अरे भाई भला का चोरी हो गए धोन दो, हमारे भी होना क्या चोरी। अल्लाह फरमाते वल तंजुर, हर नफ्स को चाहिए वो खुद गौर करे, अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़र रखे, वो दूसरों की नहीं है। दूसरों के मुताल्लिक सिर्फ उसको बात पहुंचा देना है, आगाह कर देना, देखो भाई मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। अपने अपने अमाल का जायज़ा लेते रहो, अपने अपने अमाल पे नज़र रखो, क्योंकि कल वही मिलने वाला जो आज यहाँ पे रह के भेजे हैं। तो बहरहाल छोटी सी आयत मुबारक है ये, सूरह हशर की आयत नंबर 18 है, देखिए आप, और सूरत नंबर 59 है, एक कम 60। वैसे पूरी मैं 3-4 आयतें पढ़ूँ इसके, उस बाद में उसको करेंगे इंशाल्लाह तशरीह। एक आयत असल है और ईमान वाले मुखातिब है। कौन? या अय्युहल्लज़ीना, ईमान वाले। अल्लाह चाहते भी यही हैं, मेरे बंदे जो मोमिन है मेरे ऊपर ईमान लाए हैं, अल्लाह चाहते हैं कि उनकी आखिरत बन जाए और मेरे बंदे जहन्नम से बच जाएं। अल्लाह की ये मशीयत है। ये अल्लाह चाहते हैं कि जो बंदा मेरे ऊपर ईमान लाया है, गवाही दिया है, अल्लाह का मर्ज मंशा ये कि वो दोज़ख में ना जाए। इसीलिए आगाह कर रहे हैं, इसीलिए वार्निंग दे रहे हैं, इसीलिए समझा रहे हैं। अल्लाह खुद कुरान में ये बात फरमाते हैं, अतुरीदून अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा, तो तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, अल्लाह तो तुम्हारी आखिरत अच्छी चाहता है। ख़त्म होने वाली है ना, इसीलिए और कुछ नहीं। अल्लाह से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको बोलने और सुनने से अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम।